नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर। फेस टू फेस में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, राष्ट्रीय राजनीति, अयोध्या मंदिर और तमाम घटनाक्रमों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार। कटियार जी, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ समय बचे हुए हैं, पार्टी को क्या लगता है कि इस बार सरकार बना पाएगी या फिर हम तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच पाएंगे? नहीं, इस बार तो स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि लोगों ने सपा और बसपा को देखा है। पिछले दिनों बसपा को देखा था, इस बार सपा को देखा है। झगड़े हैं, कानून व्यवस्था है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी जो सरकार थी, कल्याण सिंह जी की, राजनाथ जी की, बीच में राम प्रकाश जी गुप्ता रहे, तो स्वच्छ हमने शासन दिया, प्रशासन दिया। तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। किस तरह से? क्योंकि आप अभी तीसरे नंबर पे हैं। जहाँ तक पार्टी में बात है, उसमें जोश तो दिखाई पड़ रहा है, रणनीतियाँ तो बन रही है, लेकिन जनता में पूरी तरह से उतर नहीं पा रही है। ऐसा नहीं है। जब ये रणनीतियाँ हैं, उत्साह है, गांव-गांव लोग जा रहे हैं, बहुत सम्मेलन हो रहे हैं, हम अपने संगठन की ताकत पर और काम की ताकत पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुलायम सिंह की जो पार्टी हैं, अभी सरकार में हैं, उनके पर विकास की बात कर रहे हैं। अखिलेश अपने जो काम को गिना रहे हैं। बसपा जो है कहीं न कहीं आप पर आरोप लगा रहे हैं, बार बार दलितों को भड़काया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। इन तमाम बीच में देखें तो मुद्दाएं क्या होगी इस बार? देखिए, अखिलेश की जो सरकार है वो मायावती जी की सरकार के रास्ते पर चल रही है। पैसा कमाने का काम हो रहा है। दोनों पार्टियों ने पैसा खूब कमाया है, और इसीलिए समाजवादी पार्टी के अंदर भी पैसे का झगड़ा है, बंटवारे का। कौन मंत्री से कैसे करे, क्या करे, ये झगड़े चल रहे हैं। और झगड़े करने में वो कुछ लालच देंगे। कोई मोबाइल का लालच दे रहा है, कोई उसको कंप्यूटर का, लैपटॉप का लालच दिया। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, चलती रहेंगी। जहाँ तक विकास की बात है, वो विकास तो कहीं है नहीं प्रदेश के अंदर। ये तो इन्हीं की सरकार में सब पलायन हो रहा है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। मेरे जी सवाल एक यहाँ ये भी होता है कि लालच की जहाँ तक आपने बात कही है, लालच तो आपके तरफ से भी दिया गया था मंदिर बनाने का, लेकिन अभी तक कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। नहीं, कोई चीज़ बांटना, मंदिर का निर्माण करना। अब मंदिर का निर्माण तो अदालत के अंदर चला गया। हाई कोर्ट से तो हम जीत गए कि ये मंदिर हमारा है। हाई कोर्ट ने बता दिया है कि जहाँ पर ये ढांचा है, ये मंदिर का ही है। यह हाई कोर्ट ने कह दिया, और बाकी कोई विवाद नहीं। मंदिर तो विशाल बना था, विशाल भूमि में। वो 60 बाई 40 स्क्वायर फीट का केवल विवाद है, ज़्यादा लंबा नहीं है। बाकी तो सब सारी ज़मीन हमारी है, पट्टा हमारा है। तो अब हाई कोर्ट ने 60 बाई 40 स्क्वायर फीट की ज़मीन को बांट दिया। 2 हिस्सा हिंदू समाज को दे दिया, राम भक्तों को 1 हिस्सा मुसलमानों को दे दिया। मंदिर निर्माण के इतने बड़े पुरोधा जो कि मंदिर बनाने की बात कर रहे थे, वो भी अब न्यायालय की बात कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि जो न्यायालय की मतलब होनी चाहिए, समझौते से भी बातचीत हो सकती थी। संसद की तरफ अपने कहा था जो कानून बनाएंगे, इन तमाम बातों पर कुछ आया नहीं। हमने आंदोलन चलाते समय भी बार बार कहा है कि भाई या तो अदालत निर्णय करे या तो बातचीत से हो, लेकिन मंदिर यहीं बनेगा। जो भी हो, हमारा जो संकल्प है, उसी स्थान पर राम मंदिर का निर्माण। और आज भी संकल्प है। मंदिर वहाँ था, मंदिर आज भी वहीं है, कोई उसको हटा नहीं सकता। तिरपाल उसके भले बदलते रहे, लेकिन राम जी जहाँ विराजमान हैं वो वहीं रहेंगे। मतलब ये हुआ कि अभी उसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि हाँ, समय लगेगा। ये कोई समय सीमा नहीं है अभी, ये 18 में, 19 में, उससे पहले ऐसा कुछ ना। अब हमको जल्दबाजी नहीं है। विरोधी पार्टियों का ये भी कहना है कि जैसे वो अपने वो सभी सभा में कह रहे हैं कि बीजेपी मंदिर के नाम पर फिर से एक बार सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाह रही है, और वो कभी भी मंदिर नहीं बनवाएंगे। हमने राम जन्मभूमि के नाम पर भी कभी उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होने दिया। हमने अपनी बात शांतिपूर्वक की, हमने बड़ी बड़ी रैलियां की, हमने बड़े बड़े अभियान चलाए समाज को, राम भक्तों को जगाने के लिए। हमने हिंदू और मुसलमान ये विवाद नहीं खड़ा किया, हमने राम भक्त की बात कही,
हमने मंदिर की बात कही। आज सारे लोग जब चुनाव आता है तो वही लोग चिल्लाने लगते हैं मंदिर मंदिर मंदिर, ये सब विरोधी चिल्ला रहे हैं मंदिर मंदिर। हम तो वहाँ पूजा कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। मंदिर बनाया है, भव्यता दिव्यता देना बाकी है। दो ही ऑप्शन आज बचे हैं, या तो बातचीत या तो अदालत। तो अदालत के अंदर केस है सुप्रीम कोर्ट में। गाय रक्षा के नाम पर बहुत सारी राजनीति हो रही है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात कहा उन्होंने कि ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह से पिटाई हुई है जो दलितों की हुई है, इस पर नाम जो ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं, जो पिटाई हुई है उसमें अगर आप देखें, एक कांग्रेस का व्यक्ति है और एक मुसलमान है जो मार रहा है। ये दो ही लोग मार रहे हैं, तो एक मुसलमान का व्यक्ति मार रहा है और एक कांग्रेस का व्यक्ति मार रहा है। तो उसमें उन पर कार्रवाई हुई है, बड़ी तगड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई होगी, लेकिन जहाँ तक दलितों का सवाल है उसमें कभी कोई भेदभाव नहीं किया गया। मरे जानवरों को, पुराने अगर गांव की परंपरा देखो, अब तो स्थितियां बदल गई हैं। पुरानी परंपरा में जब जानवर कहीं गांव में मरता था किसी के दरवाजे, तो वही दलित बंधु ही जिन आते थे और उसको उठा करके कहीं गांव के किनारे ले जाते थे। उसका भी हर गांव के अंदर स्थान बना था। जैसे शमशान घाट रहता है सबके लिए, समाज के लिए, उसी प्रकार से उनका भी एक स्थान बना हुआ रहता था। और वो ले जाते थे तो चमड़ा निकालने का काम करते थे, तो चमड़े से उनकी कमाई होती थी। गांव के अंदर जो पुर चलते थे, पुर समझ रहे हो ना, हाँ, पानी निकालने वाले पुर, तो उसी को बनाने का काम करते थे। उनके महंगे मिलते थे, उनसे जीविका चलती थी। एक दूसरे का परस्पर उसमें सहयोग रहता था, कहीं कोई विवाद होता नहीं था। ये कुछ लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया है। ये विवाद जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत है और गाय की रक्षा होनी ही चाहिए, इसमें कोई विवाद है नहीं, लेकिन उनके रखरखाव की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आज की स्थिति में हर रोड पर गाय खड़ी हैं, हर जंगल तो खत्म हो गए, किसान परेशान है। गाय को लोग छोड़ देते हैं, जब तक दूध देती है देसी गाय तब तक उसको रखते हैं, नहीं तो बाद में उसको छोड़ देते हैं। अब बछड़े का भी उपयोग नहीं रह गया। एक जमाना था जब बछड़ा पैदा होता था तो लोग जश्न मनाते थे उस घर वाले, क्योंकि बैल तैयार, उससे बछड़े से बैल तैयार होगा, वो हल चलेगा उससे। आज उनकी उपयोगिता खत्म हो गई, उसकी जगह सब ट्रैक्टर आ गए हैं। अब हल तो कहीं कोई चलाता है, सब ट्रैक्टरों से काम। मतलब ये हुआ कि जो गौरक्षक हैं वो विवाद ना करे, पिटाई ना करे, जिस तरह गलत मैसेज ना जाए, ये आपका कहना है? नहीं, हमारा कहना साफ है। देखिए, गौरक्षक कहीं पिटाई विटाई नहीं कर रहे हैं, ये बेकार की बात है, प्रोपोगंडा किया जा रहा। लेकिन पुलिस भी पैसा ले करके छोड़ देती है, ये काम नहीं होना चाहिए। उसके लिए लोग गाय को पकड़वाते हैं, पुलिस को हैंड ओवर करते हैं। जहाँ जहाँ कानून बना है उसके आधार पर उस पर कार्रवाई की जाती है और ये कार्रवाई होते रहनी चाहिए। गाय को कटना नहीं चाहिए, गाय को बूचड़ खाने में ले जाने नहीं देना चाहिए और उनकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। बड़े बड़े हमारे यहाँ उद्योगपति हैं, गाय की रक्षा करने के लिए वो गौशाला चलाएं, ये उनका काम है। समाज के सहयोग से गौशालाएं चलाई जाती हैं, उनको भी चलाया जाए। लेकिन जो सरकारी गौशालाएं चलाई जा रही हैं उनमें गाय की बड़ी दुर्दशा हो रही। राजस्थान के अंदर भी बहुत सारी गाय मरी हैं क्योंकि उनको चारा नहीं मिल रहा है। उनकी जहाँ बनती हैं गाय, उनकी ज़मीन साफ करनी चाहिए, उसकी सफाई नहीं हो रही है, डॉक्टर होने चाहिए, डॉक्टर नहीं है। तो ये व्यवस्था सरकारों को करना पड़ेगी, हर प्रदेश के अंदर सरकारों को व्यवस्था इसकी करनी चाहिए। विनय जी, कैराना की घटना अगर देखें तो हिंदुओं का पलायन वहाँ हुआ है, क्या इसको माने मुजफ्फरपुर जो दंगे हुए थे उसके परिणाम ये हो रहे हैं या फिर कुछ और हैं? क्योंकि मानवाधिकार आयोग ने भी इस बात को माना है कि वहाँ से पलायन हो रहा है। नहीं, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कई कैराना बन गए। अगर हम आजमगढ़ चले जाएं तो वहाँ बहुत कस्बे हैं जहाँ कराने से भी गई गुजरी स्थिति है, हिंदू भाग रहा है, पूरी तरह से खाली कराया जा रहा। अंबेडकर नगर में टांडा है, वहाँ कत्ल हो रहे हैं हिंदुओं के, उनकी दुकानें लूटी जा रही हैं, उनको वहाँ से भगाया जा रहा है, उनके मकानों पर कब्जा किया जा रहा है। ये कई स्थानों पर इस प्रकार का काम हो रहा है। तो किराना तो एक छोटा कस्बा है, वहाँ जब ये हुआ है, जहाँ बड़े बड़े कस्बे हैं वहाँ इस प्रकार का काम हो रहा है, पूरी तरह से इस सरकार के संरक्षण हो रहा है।
जो भी हो रहा है सरकार वोट के लालच के अंदर, जो समाजवादी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और बसपा का भी इसमें उसका सहयोग है, दोनों लोगों की होड़ लगी है कि अल्पसंख्यकों का वोट हमको किसी प्रकार से मिले। वो सोचते हमको मिल जाए, वो सोचते हमको मिल जाए। उस बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस प्रकार की हरकत करने में मज़ा आता है, उनके घर लूटने में मज़ा आ रहा है, उनके दुकान लूटने में मज़ा आ रहा है, उनको भगाने में मज़ा आ रहा है, उनके माँ बहन बेटियों को अपहरण करने में मज़ा आ रहा है। ये काम हो रहा है, बहुत तेजी के साथ हो रहा है। रुकेगा कैसे, या आप कैसे रोकेंगे? नहीं, हमारी सरकार आएगी, हम सब रोक देंगे। हमारी सरकार आते ही पलायन रुक जाएगा, देर नहीं लगेगी, अपने आप रुक जाएगा, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये जितने लोग हैं सहम जाएंगे। यही पुलिस, हमको कोई पुलिस को बदलना नहीं, यही पुलिस को केवल एक बार संदेश देना है, कार्रवाई करो, शुरू हो जाएगा काम। तो कहीं पलायन नहीं होगा। जो भी पलायन हुआ सब आकर के बस जाएंगे, फिर उनकी दुकानें चलेंगी, बड़ी फैक्ट्रियां चलेंगी, बड़े उद्योग चलेंगे, शान के साथ रहेंगे, माँ बहनों की रक्षा और सुरक्षा होगी, ये सारा काम होगा। विनय जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी, आगे फिर उनसे हम बातचीत करेंगे तमाम घटनाओं को लेकर। तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा। क्यों? सर यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके। मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। सर, मेरा क्या कोई resignation- मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहे हो? आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन। भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार। सॉरी यार, काम कीजिए आप लोग। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं विनय जी से उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। विनय जी, आपके पार्टी के सदस्य लोग गए हैं आज चुनाव आयोग से, उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने अपने मांग रखी है कि जब चुनाव होंगे तो वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पुलिस पर उनका विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि पुलिस तो सरकार की है, लेकिन फिर वो आपके भी पुलिस है, फिर भी ऐसा क्यों? नहीं, उनके चाहते लोग बैठे हैं थाने के अंदर और वो इस प्रकार की हरकत करते हैं। और इसलिए चुनाव आयोग जब चुनाव की घोषणा हो, सभी थानों के थाना अध्यक्ष बदल जाएं दूसरे लोगों में। ये वर्तमान समय में जो थाना अध्यक्ष हैं, एक एक थाने में जो बने हुए इंचार्ज जिनको बोलते हैं, उनको ट्रांसफर होना चाहिए, उस जिले के बाहर होना चाहिए, मास लेवल पर होना चाहिए। जैसे डीएम बदल जाते हैं, एसएसपी बदल जाते हैं, डीजीपी बदला जाता है, होम सेक्रेटरी अब बदला जाता है, चीफ सेक्रेटरी तक बदल जाते हैं, उसी प्रकार से इनसे भी होम सेक्रेटरी डीजीपी से ज़्यादा आवश्यक है कि ये थाना अध्यक्ष बदले जाएं। ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो यही सब कब्जा कराते हैं, अपने थाने के फोर्स ले जाते हैं, ये पैरामिलिट्री फोर्स को अलग कहीं खड़ा कर देते हैं और कब्जा सब करा देते हैं। बाकी किसी से कोई मतलब रहता नहीं है। आप फोर्स जितना लगाओ, किसी बगीचा में ठहरा देते पैरामिलिट्री फोर्स को, कहीं कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये सब होता है। तो ऐसी स्थिति में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग से हम लोग मांग करेंगे कि थाना स्तर तक के सब चीज बदली जाए। कांग्रेस ने शीला दीक्षित को वहाँ का चेहरा बनाया, सपा के अखिलेश हैं ही, बसपा के मायावती खुद हैं। बीजेपी में इस तरह की बात नहीं दिखाई पड़ रही। बिना किसी सीएम चेहरे के किस तरह से अब चुनाव में जा रहा है?
नहीं, मैं समझता हूँ वहाँ चेहरे की जरूरत नहीं, सबका चेहरा है। उत्तर प्रदेश में चेहरा पहले घोषित करने की जरूरत नहीं है और वहाँ पर सबका चेहरा है। सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और जो हाईकमान कहेगा जिसके लिए वही आगे बढ़ के आएगा। लेकिन बिहार का चुनाव देख रहे हैं कि अरे एक बिहार को छोड़ दो, उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है, बिहार की अलग स्थिति थी। उत्तर प्रदेश जागरूक है, यहाँ हर जगह के क्षेत्रवाइज चेहरे हैं, वो सब वोट दिलाएंगे। लेकिन लग रहा है ना ये जब कहीं मतभेद ना हो जाए, उल्टा न पड़ जाए, इसलिए ना मतभेद है ना मनभेद है, हम सब संगठित हैं। बिहार में मतभेद नहीं था लेकिन मनभेद था, उसके कारण से हमको वहाँ पर कुछ निराशा हुई है, हानि हुई है। तो मनभेद नहीं होने चाहिए और जब मनभेद नहीं होगा तो काम बिल्कुल ठीक होगा। इसीलिए नेता के अभी घोषणा करने की जरूरत नहीं है। हम पहले भी सामूहिकता के साथ लड़ते रहे हैं, हम लड़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप भी चेहरा है? मैं चेहरा बहुत है, हम भी हैं, बाकी भी हैं। जिम्मेदारी निभाएंगे अगर मिलता है तो? हाँ हाँ, जैसे भी जिम्मेदारी है उससे काम करेंगे, पूरा करेंगे, क्या दिक्कत है। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में देखा जाए तो मोदी और अमित शाह जी ही चेहरे होंगे, अभी उन्हीं के नेतृत्व में पूरा लड़ाई होगी चुनाव, मतलब विधानसभा की? हाँ, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश के सब वरिष्ठ नेता हैं, राजनाथ जी हैं, कल्लाद जी हैं, बाकी लोग हैं, उनके सबके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नेतृत्व तो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको कह देंगे, प्रधानमंत्री जी जिसको कह देंगे, वही आगे अगुवाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर जगह जगह कह देंगे कि तुम इतना क्षेत्र संभालो, तुम इतना क्षेत्र संभालो, जैसी रणनीति संगठन की बनेगी उसका हम लोग पालन करेंगे और हमको लगता है कि अति पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। और सरकार बनते ही जितने बदमाश हैं ना, ये रुपया बांटने वाले लोग हैं, ये सब जेल के अंदर होंगे। विनय जी, आप माने या ना माने, लेकिन कहीं न कहीं जो रिपोर्ट आ रही है, जो स्थानीय नेता हैं उनकी पूछ नहीं हो पा रही है, जो बाहर के नेता है। ये बात ठीक है, कुछ मैसेज गया है। ये जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनकी पूछ ज़्यादा हो रही है, ऐसा कार्यकर्ताओं को फील हो रहा है। और मैं समझता हूँ सब मिक्सअप हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। मतलब आपको विश्वास है कि सब कुछ ठीक रहेगा, आप तीसरे से नंबर 1 पर पहुंच जाएंगे? हम तीसरे पर भई नहीं, अब हम नंबर 1 पर हो गए उत्तर प्रदेश में इस समय। सर्वे भी बता रहे हैं, बाकी भी सब बता रहे हैं, नंबर 1 पर हैं, जीतेंगे। विनय जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी, आगे फिर उनसे हम बातचीत करेंगे तमाम घटनाओं को लेकर। तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हमारी बातचीत विनय जी से चल रही है। विनय जी, देखा जाए उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर तो कांग्रेस ने शीला दीक्षित को लिया, जैसे पहले मैं ये बात को कहा था। राज बब्बर ओबीसी के हैं, मुसलमान को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 27 साल जो कह रहे हैं बनाम जो आप लोगों की सरकार जो बीच में भी बनी हुई थी, क्या उनको लग रहा है कि चौथे नंबर से वो पहले नंबर पर पहुँच जाएगा? एक विपक्षी पार्टी क्या कर रही है? भाई, शीला जी की जहाँ तक बात की, सम्मानित नेता हैं, लेकिन 27 साल पहले उनकी उम्र क्या थी, आज क्या रह गई है? हर यात्रा बेचारी बीमार हो जा रही हैं। स्वास्थ्य कारण, आयु के कारण है, वो कोई मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ उन पर, लेकिन आयु है, सबके साथ आयु के फैक्टर होते हैं। तो और वो आकर के दिल्ली बस गई, 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, उन्होंने अच्छा काम दिल्ली में किया है। और अब उत्तर प्रदेश में उनकी कितनी पकड़ होगी मैं नहीं कह सकता,
अब राहुल घूम रहे हैं। अब राहुल ने पंडित लिखाना शुरू कर दिया है। वो पारसी परिवार में जन्मे हैं, मैं बोल चुका हूँ इस बात को लेकर के। तो उनके पास पकड़ क्या, कहीं कुछ नहीं है। दौड़ लें, भाग कर लें, अच्छा है, एक्सरसाइज, जवान है तो एक्सरसाइज करते रहने चाहिए। अब खटिया ही उनकी लुट रही रोज जी, खटिया सम्मेलन हो रहा, रोज खटिया लुट रही। और लोग बोल रहे हैं कि खटिया देने के लिए बुलाया था और यहाँ खटिया हमको नहीं मिली। अगमछा देने के लिए बुलाया था, अगमछा नहीं मिली। महिलाएं कह रही कि भाई खटिया और धोती देने के लिए कहा गया था, वो नहीं मिली। तो बाकी लोग खटिया ही लूट ले जा रहे, महिलाएं बेचारी रह जा रही। तो खटिया लूट पार्टी हो गई है वो। जब खटिया ही लूट ले रहे हैं तो जब कुर्सी बैठेंगे तो बड़ा बड़ा माल कितना लूटेंगे। ये केंद्र में थे, लूटने का काम किया था, तो प्रदेश में कहीं पहुंच गए तो और लूटेंगे। ये सब देश प्रदेश की जनता जानती है। कांग्रेस से कोई उससे लेना देना नहीं है। लेकिन उसे किसान सभा जो रोड शो कर रहे हैं, भीड़ तो काफी जुट रही है, लोग सुन रहे हैं उनको। हाँ, कोई जाएगा मदारी तो डमरू बजाएगा तो आ ही जाएंगे लोग। वोट कितने देंगे। गए थे वहाँ लखनऊ मुसलमानों के यहाँ, सारे मुस्लिम लोगों ने कह दिया कि वोट की बात मत करो यहाँ, वो समय आएगा तब देखा जाएगा। आप मिलने आए हो, अच्छा है। सब ने इनकार कर दिया। तो उसी से समझना चाहिए कि उनको कहाँ वोट मिलने जा रहा है। कहीं नहीं मिलने जा रहा। राज बब्बर क्या करेंगे, गुलाम नबी क्या करेंगे, वो प्रभारी हैं, क्या करेंगे, कुछ नहीं करने, निष्प्रभावी हैं। कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में भूल जाए कि उसका कहीं कुछ है वजूद, सब खत्म हो गया है। तो वजूद किसका है, टक्कर किससे होगा आपका? हमारी सपा से होगी। क्यों? नहीं, जो परिस्थितियां हैं वो सपा से होगी। बसपा को लोगों ने पहले देख लिया था, लूटमार करने वाली है, केवल पत्थर की मूर्ति लगाती है, बाकी कुछ करती नहीं है। लेकिन आपके विरोधी पार्टी तो कह रहे हैं कि सपा का नाम इसलिए वो ले रहे हैं क्योंकि पोलराइज हो जाए, वोट जो है बट जाए, इसलिए वो सपा का नाम ले रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सपा से ही होगी। बसपा से क्यों नहीं होगी? बसपा नहीं होगी, बसपा भी गई। अच्छा, हाँ, बसपा गई, हाथी बैठ गया, केवल सूंड ऊपर दिखाई देगी ऐसे। बचाए, वो चिल्लाएगा, चिंगार मगरेगा, बचाओ बचाओ, यही हालत होने वाली है बसपा की। हाथी चिंगार रहा है कि बचाओ, मरने वाला है। बीजेपी की चुनाव प्रचार कब से शुरू हुआ, क्या मुद्दाएं हैं, कहाँ शुरुआत नहीं, करेंगे? प्रचार तो चालू है। हमारे बूथ सम्मेलन हो गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बूथ सम्मेलनों में गए हैं, बहुत अच्छे हुए हैं। 10-10 हजार संख्या के बूथ सम्मेलन हुए हैं, सूची बना करके काम किए गए हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक सांसद को 2-2, 3-3 विधानसभाएं दे दी गई हैं कि आप उसमें जा कर के विशेष काम करें। वो बढ़ गया है, आखिर ये 73 सांसद आए जीत करके, सबको काम दिया गया है। इसी प्रकार जो हमारे विधायक हैं उनको भी अपनी विधानसभा को भी लेते हुए काम करते हुए अन्य विधानसभाओं में भी। विरोधी पार्टी तो कर रहे हैं कि 73 तो आज उनके सांसद थे, लेकिन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। नहीं नहीं नहीं, सब हो रहा है। सांसद पास जिम्मेदारी को होता है, बाकी क्या उसके पास कोई विकास का काम होता है? सांसद पास अपने क्षेत्र के अंदर जो सांसद निधि मिलती है वही काम होता। हमारी तो कोई सरकार है नहीं, हम तो हल्ला बोल सकते हैं, तो हल्ला बोल रहे हैं। जब हमारी सरकार थी तो हमने काम किया। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, हमने बहुत सारे काम किए। केंद्र की जो हमारी सरकार है, माननीय नितिन गडकरी जा रहे हैं, सब जगह बड़े बड़े हाईवे बना रहे हैं। भाई लखनऊ के अंदर 100 किलोमीटर का बड़ा भारी रिंग रोड का शिलान्यास करके आए हैं। लखनऊ से बलिया तक की सड़क बनाई जा रही है। ये सारे काम हो रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, सबके लिए पैसा अलॉट हो रहा है। ये तेजी के साथ काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है और उसका श्रेय अखिलेश सरकार ले रही कि हम करा रहे हैं, पैसा हम दे रहे हैं। शिलान्यास हमारे लोग कर रहे हैं, हमारा मंत्री जा करके कर रहा केंद्र का। वो प्रदेश क्या कर रहा है? प्रदेश तो केवल हल्ला बोल रहा है। वो तो लग रहा है कि किसी प्रकार से मोबाइल बांट दो। अब मोबाइल बांटने में जुट गया है। पारिवारिक कला भी तो हुआ है उनका। नहीं, परिवार का कला तो केवल धन के बंटवारे को लेकर के, बाकी कोई कला नहीं। और सत्ता जब यादवी संघर्ष होता है तो ऐसे ही होता है। ये तो प्रसिद्ध कहावत है यादवी संघर्ष की, तो वही हो रहा है। उसमें क्या कोई नई बात तो है नहीं। हाँ, तो होता रहेगा, मिलते रहेंगे, करते रहेंगे संघर्ष। मतलब मुलायम सिंह यादव से अब संभल नहीं रहा है। नहीं, जब तक मुलायम सिंह जी जीवित हैं तब तक पार्टी उनकी संभली रहेगी, ये बात शाश्वत सत्य है। इसके बाद और अगर मुलायम सिंह जी न बोलते
और ये विद्रोह ना होता तो अखिलेश अच्छा काम कर रहे थे। मैं ये मानता हूँ हाँ। कि अखिलेश ने अच्छा काम किया है इधर कुछ महीनों से। तो रोका किसने? अखिलेश ने ही रोक दिया, शिवपाल ने रोक दिया, रामगोपाल जी ने रोक दिया, यही सब लोग रोक रहे हैं। अमर सिंह जी भी आ गए। नहीं, अब अमर सिंह आ गए हैं, उस पर हम टिप्पणी क्या करें। राहुल गांधी ने कहा है कि ये बीजेपी और जो पार्टी है सपा के आरएसएस के साथ हैं, पूरी तरह से उनकी जो चल रहा है उस पर काम कर रहे हैं। ये पूरी समाज को बांटने वाले हैं और हम समाज को जोड़ने वाले हैं। ये किस तरह के जोड़ने और तोड़ने वाले हैं, ये बयान है। अगर इतने बढ़िया जोड़ने वाले होते तो 27 साल से उत्तर प्रदेश से बाहर क्यों हैं? देश से बाहर क्यों चले गए? कई राज्यों से बाहर चले गए। 12-13 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई है। वो कैसे बन गई? तो दिल्ली का भी अब वो सपना छोड़ दें आने का। कब तक? लंबे समय तक। हाँ, लंबे समय तक। अब वो नहीं आने वाले हैं। इसलिए जाएं, किसी खेत के मेड़ पर बैठे, धान के खेत को गन्ना कहें, गन्ना को वो गेहूं कहें, यही हो सकता है। 4-5 राज्यों में ही सरकार बची है उनकी। हाँ, बच्ची है, वो भी चली जाएगी चुनाव में। अभी अरुणाचल देखो चला गया, फिर वो कोई हमारे देन है? ये उन्हीं की देन है। पहले भी गई थी, हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया, आ गई, और वो बच्चे जितने थे वो भी चले गए, उनको लेकर के सब। उन्हीं का मुख्यमंत्री, उन्हीं का स्पीकर, सब लेकर के चला गया दूसरे दल में। पूरी सरकार ही चली गई। बिल्कुल, ये चीज अब देखा जाए, अगर जो सरकार अगर आपकी बनती है तो मुख्य काम क्या आखिर होंगे? क्यों बनती है? सरकार बनने जा रही है। मुख्य काम क्या होगा? मुख्य काम विकास का होगा। नहरों की सफाई होगी, सड़कें अच्छी बनेगी, कानून व्यवस्था हमारा स्थापित होगा, गांव को लोगों को रोजगार हम देने का काम करेंगे। यही सब अच्छे काम करेंगे, न्याय मिले, सबको न्याय मिले, प्रदेश के अंदर प्रगति हो, उसके लिए काम करेंगे। लेकिन चेहरा कोई नहीं होगा अभी चेहरा कोई नहीं, सबके चेहरे हैं। हम एक चेहरे पर नहीं लड़ना चाहते, सबके चेहरे पर लड़ना चाहते। चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन आप चुनाव जीतेंगे। लाइव इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। ये थे विनय कटियार जी, जिन्होंने पूरी तरह से खुला बात की उन्होंने, और दावा किया कि उत्तर प्रदेश चुनाव में उनकी जीत होगी, उनकी सरकार बनेगी। तब तक लेते हैं हम आपसे विदा। अगले हफ्ता फिर किसी नए चेहरे के साथ उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।